आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपने हाथों में तिल लेकर हम शुरू करेंगे यह सकट चौथ की कथा। किसी नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम श्रद्धालु वृद्धा रहा करती थी। उसका संसार केवल एक ही था, उसका इकलौता बेटा। वह वृद्धा 12 महीने गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ के दिन वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल लाती थी और 4 तिल के लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से वह श्री गणेश भगवान की पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक लड्डू चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं ग्रहण करती थी और एक लड्डू अपने बेटे के लिए बचा कर रखती थी। वह व्रत किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र की दीर्घायु और कुशल मंगल के लिए करती थी। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने उनके घर गया। वहां उसने देखा कि उसकी ताई ने भी माघ चौथ का व्रत रखा हुआ है। लड़के ने सहज भाव से पूछा, ताई जी, मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती हैं। इस पर उसकी ताई ने ईर्ष्या और कटुता से कहा, तेरी माँ यह व्रत तेरी कमाई खाने के लिए करती है, उसे तो बस लड्डू खाने से मतलब है। ताई के ये शब्द लड़के के मन में घर कर गए। वह सोचने लगा कि शायद ताई सच कह रही है। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ तिल के लड्डू बना रही है। यह देखकर उसके मन में और नकारात्मक विचार आ गए। उसने सोचा कि मेरी माँ सचमुच लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, यहाँ रहकर जो भी कमाता हूँ तुम सब खा लेती हो। माँ ने उसे बहुत समझाया, रोई और मिन्नत की, परंतु बेटा नहीं माना। अंत में माँ ने उसके साथ जाने के लिए तिल का एक लड्डू दे दिया और कहा, बेटा, यह चौथ माता का प्रसाद है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो श्री गणेश भगवान और चौथ माता का ध्यान करके इस तिल के लड्डू को हाथ में लेना, तेरे सारे संकट टल जाएंगे। लड़का माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक वृद्धा को देखा जो रोते हुए पुए बना रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने उसके पास जाकर रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस रहता है। वह पहले नगर के लोगों को मारकर खा जाता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर यह व्यवस्था की गई कि रोज एक घर से एक व्यक्ति उसके पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसी कारण मैं रो रही हूँ और उसके लिए पुए बना रही हूँ। लड़के का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, माँ, ये पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। वृद्धा ने उसकी बात मान ली। लड़के ने पुए खाए और कुछ देर आराम किया। शाम होने पर राजा के सैनिक आए और वृद्धा से उसके बेटे के बारे में पूछने लगे। बढ़कर कहा कि वह चलने को तैयार है और वह सैनिकों के साथ राक्षस के पास चला गया। राक्षस के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह अत्यंत भयानक था। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वह तिल का लड्डू उसके हाथ में आ गया। उसने राक्षस के सामने लड्डू रखते हुए प्रार्थना की, हे चौथ माता, हे श्री गणेश भगवान, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरी रक्षा और कुशलता के लिए व्रत किया है तो इस राक्षस का सिर अभी धरती पर गिर जाए। प्रिय भक्तों, यह चौथ माता और श्री गणेश भगवान का चमत्कार था कि यह वचन कहते ही राक्षस का सिर कटकर धरती पर गिर गया। लड़का पूर्णतः सुरक्षित बच गया। इस चमत्कार को देखकर राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और अनेक उपहार देकर विदा किया। दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां एक कुप्रथा थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया। जब आवा पकाया जाने लगा तब लड़के ने फिर से चौथ माता का ध्यान किया और तिल के लड्डू को हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, यदि मेरी माँ मेरे लिए निस्वार्थ भाव से व्रत करती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। उसके इतना कहते ही चमत्कार हुआ। आवा पकने पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आवे से मिट्टी के बर्तनों की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा कि वह कैसे जीवित बच गया। लड़के ने उत्तर दिया कि यह सब उसकी माँ के चौथ व्रत और गणेश भगवान की कृपा का फल है। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। साथ ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी महिलाएं चौथ माता का व्रत करें। कुछ समय बाद लड़के को अपनी माँ की बहुत याद आई।
उसने राजा से अपने नगर लौटने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे बहुत सा धन, हाथी, घोड़े और दान देकर विदा किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह पहुंचा उस दिन चौथ का ही व्रत था। वह उसी बनिए की दुकान पर गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। थोड़ी देर बाद उसकी बूढ़ी माँ लाठी टेकती हुई वहां आई। अधिक उम्र होने के कारण उसकी आंखों से कम दिखाई देता था। वह अनजाने में अपने ही बेटे को अपशब्द कहने थी लगी। तब माँ के मुंह से निकले शब्द थे, मुझे चाहे जितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही लड़का माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया, परंतु नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि लड़का बहुत धन दौलत के साथ लौटा था। तब बूढ़ी माँ ने मन ही मन चौथ माता और गणेश भगवान को स्मरण किया और प्रार्थना की, यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध निकलकर मेरे बेटे के मुख में जाए। उसी क्षण चौथ माता के चमत्कार से दूध की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें विश्वास हो गया कि यही उसका सच्चा पुत्र है। पूरे नगर में चौथ माता और श्री गणेश भगवान की जय जयकार होने लगी और सभी लोग हर महीने चौथ माता का व्रत करने लगे। अब हम गणेश जी की कथा कहेंगे क्योंकि इसके बिना कथा अधूरी होती है। एक बार एक गांव में दो रानियां रहती थीं। वे आपस में जेठानी देवरानी थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाया करती थी। वहां जो भी सूखी बासी रोटियां बच जाती थी वह अपने घर ले आती और वही अपने बच्चों को खिला देती थी। इसी तरह उसका घर चल रहा था। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया। उस दिन जेठानी ने सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत रख लिया और देवरानी के घर काम करने नहीं गई। उस दिन घर में रोटी भी नहीं आई पर घर का सकट चौथ का व्रत रख लिया। बच्चे भूख के मारे रोने लगे। इतने में उसका पति खेत से काम करके थका हारा घर आया। बच्चों को रोता देखकर उसने पूछा, आज काम पर क्यों नहीं गई? जेठानी बोली, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है। यह सुनते ही उसका पति गुस्से में आ गया। बोला, बच्चे भूखे हैं और तू व्रत बैठी है। गुस्से में आकर उसने जेठानी को बहुत मारा पीटा। बेचारी रोती हुई घर के एक कोने में बैठ गई और भगवान को याद करने लगी। उसी समय विनायक महाराज गणेश जी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, शौच के लिए जगह कहाँ है? जेठानी बोली, महाराज, घर जैसा है, जहाँ चाहे वहां कर लो। उस दिन विनायक महाराज का सेठ के घर भोजन हुआ था। वे सोना चांदी, हीरे मोती जैसा प्रसाद खाकर आए थे। उन्होंने पूरे घर में कर दिया। जाते समय बोले, बेटी, हाथ कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, महाराज, मेरे सिर पर पोंछ लो। विनायक महाराज ने उसके सिर पर हाथ पोंछे और वहां से चले गए। सुबह जब जेठानी उठी तो देखा पूरा घर सोना, चांदी, हीरे मोती से भरा पड़ा है। उसके बालों में भी मोती ही मोती अटके हुए थे। वह खुशी खुशी धन समेटने लगी। अब देवरानी ने देखा कि जेठानी 2 दिन से काम पर नहीं आई। उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी ताई को बुला लाओ। बच्चे जेठानी के घर पहुंचे तो देखा पूरा घर धन दौलत से भरा पड़ा है। वे भागते हुए अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, ताई के घर तो सोना चांदी बिखरा पड़ा है। यह सुनकर देवरानी तुरंत जेठानी के घर पहुंची और बोली, जीजी, यह सब कैसे हुआ? सीधी सादी जेठानी ने सारी बात सच सच बता दी कि उसने सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत किया था, पति ने मारा था और विनायक महाराज आए थे। यह सुनकर देवरानी के मन में लालच आ गया। वह घर जाकर अपने पति से बोली, मुझे भी मारो। पति ने मना किया लेकिन वह बार बार जिद करती रही। आखिरकार गुस्से में आकर पति ने उसे भी बहुत मारा। मार खाकर देवरानी भी कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद विनायक महाराज वहां भी आए। उन्होंने पूछा, शौच के लिए जगह कहाँ है? देवरानी बोली, महाराज, पूरा घर साफ सुथरा है, जहाँ चाहे कर लो। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर भोजन हुआ था। वे वहां खल भूसा खाकर आए थे। उन्होंने पूरे घर में कर दिया। जाते समय बोले, हाथ कहाँ पोंछूं? देवरानी बोली, महाराज, मैंने शैम्पू किया है, मेरे सिर पर पोंछ दो। विनायक महाराज चले गए। सुबह देवरानी उठी तो देखा पूरा घर सिर्फ गंदगी से भर गया है। जितना साफ करती उतना ही फैलता जाता। उसके सिर में भी गंदगी भर गई। वह घबरा गई और रोती हुई गांव के बाहर पहुंची, जहां विनायक महाराज बैठे थे। उनके चरण पकड़कर बोली, महाराज, मेरी जेठानी को आपने धन दिया और मुझे यह गंदगी क्यों दी? विनायक महाराज बोले,
तेरी जेठानी ने सच्चे मन से व्रत किया था और तूने पाखंड किया था, इसीलिए उसे फल मिला और तुझे दंड। देवरानी रोते रोते बोली, महाराज आप ही फैलाए हो, आप ही समेट लो, मुझे माफ कर दो। विनायक महाराज को दया आ गई, उन्होंने सारी गंदगी समेट ली। देवरानी बोली, हे विनायक महाराज, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करियो, और जैसा मेरे साथ किया वैसा किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। जय गणपति बप्पा, जय सकट माता।